आजादी, डेमोक्रेसी, संविधान खतरे में है का हवाला देने वाले देखें कि ऐसी आजादी आखिर मिलेगी कहां, जहां पर खुलेआम देश के सबसे प्रतिष्ठित ओहदे पर बैठने वाले को गाली दी जा रही हो और अपशब्द में भी कोई चूक ना छोड़ी जा रही हो। 2014 के चुनावों के दौरान कहा गया, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश में 22,000 लोगों का कत्लेआम होगा। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये कैमरे के सामने दिया गया बयान था। एक और नेता मंच से कहता है, संविधान बचाना है तो मोदी जी को मारना पड़ेगा। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ये गुस्से में कही गई बातें नहीं थी, ये जिम्मेदार नेताओं के शब्द थे। सवाल ये नहीं है कि निशाने पर मोदी जी क्यों हैं। सवाल ये है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात अब सामान्य राजनीति बन चुकी है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री उस देश का चेहरा है जिसे दुनिया भारत के नाम से जानती है। प्रधानमंत्री का अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों के जनादेश का अपमान है। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जब सवाल गाली बन जाए और आलोचना धमकी बन जाए तो वो राजनीति नहीं रहती। एक तरफ संसद में कहा जाता है, संस्थाओं पर भरोसा टूटेगा तो अराजकता आएगी, और दूसरी तरफ उन्हीं संस्थाओं के प्रमुखों को सड़क पर घसीटने की धमकी दी जाती है। यही वो बिंदु है जहां असहमति अराजकता में बदलने लगती है। राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की टीम का समर्थन करने गए थे। चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाए गए। चौकीदार चौकीदार, जिसके लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को बिना शर्त माफी भी मांगनी पड़ी। कहा गया कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, उनकी आस्था और निजी जीवन पर सवाल उठाए गए। मोदी जी को मौत का सौदागर कहा गया। एक मंच से मोदी जी की तुलना जहरीले सांप से की गई। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिळ्कोंड्रि, मोदी अंद्रे ई विषद हाविद्दंगे। मोदी जी को रावण कहकर अपमानित किया गया। यहाँ तक कहा गया कि मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं हैं, उनकी पहचान पर सवाल उठाया गया। ये राजनीतिक आलोचना नहीं है, बल्कि ये हार न स्वीकार कर पाने की मानसिकता है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारा सार्वजनिक रूप से लगाया गया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कुछ नेताओं ने मोदी जी को टुकड़ों में काटने जैसी धमकियां भी दी। ये शब्द ट्रोल्स के नहीं थे, ये मंच से दिए गए बयान थे। ये शब्द एक सोच को उजागर करते हैं, एक ऐसी सोच जिनकी कोई मर्यादा नहीं है, जो बस चुनाव हार सकती है। ये सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल उस पद का है जिस पर भारत का संविधान टिका है। प्रधानमंत्री का अपमान भारत की जनता की लोकतांत्रिक पसंद का अपमान है। जो प्रधानमंत्री को मारने की बात करता है, वो लोकतंत्र से हार चुका होता है। इतनी नफरत के बीच भी मोदी जी ने कभी जवाब गाली से नहीं दिया और देश कभी रुका नहीं। गरीब को घर मिला, सुविधाएं मिली, सम्मान मिला, महिलाएं सशक्त हुईं, आत्मविश्वास बढ़ा, भारत की सीमाएं मजबूत हुईं और भारत की आवाज दुनिया में और बुलंद हुई। कुछ नेताओं की राजनीति चलती होगी शोर से, पर मोदी जी का नेतृत्व काम से चलता है। आज देश के सामने दो रास्ते हैं, और मैं इसी देश का नागरिक होने के हक से अगर आपको चुनने को बोलूं तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। एक तरफ वो राजनीति जो गाली देती है, धमकी देती है, डर फैलाती है, और दूसरी तरफ वो नेतृत्व जो काम करता है, जवाब देता है और राष्ट्र को आगे ले जाता है। पीएम मोदी ने एक प्रधानमंत्री होने के तौर पर अपना फर्ज हमेशा निभाया है, लेकिन आज हमें समझना होगा कि उनके खिलाफ ऐसी सोच रखने वाले सिर्फ प्रधानमंत्री से नफरत नहीं करते, बल्कि भारत से नफरत करते हैं।